यूपी पुलिस एग्जाम को वायरल कर दिया सर 1 घंटा पहले। सबसे बड़का दुविधा में फंस जाते हैं हम लोग के हाथ में रहता ना, तो जो लीक किया पहले उनको फांसी दे देते लोग। एक चीज और भी देखिएगा बाबू, यूपी पुलिस एग्जाम को वायरल कर दिया सर 1 घंटा पहले। सबसे बड़का दुविधा में फंस जाते हैं हम लोग। सारा चीज पढ़ाओ करो, उसके बाद से ना विद्यार्थी लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग के हाथ में है सब कुछ। आप लोग थोड़ा हम लोग की दुविधा समझिएगा। हम लोग के हाथ में रहता ना, तो जो लीक किया पहले उनको फांसी दे देते लोग। पेपर कैंसिल हो ना हो वो सेकेंडरी चीज है, पहले जो लीक किया है ना उनको। अगर हम लोग के हाथ में एक लिमिटेड चीजें होती हैं, और जैसे एएलपी की वैकेंसी थी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे हम लोग का जितना कोशिश किया गया उतना काम किए लोग। इवन की जब से पेमेंट गेटवे में दिक्कत आता था, तो बेंगलोर जो आरआरबी थी वहां से बात करके पेमेंट फेलियर ज्यादा हो रहा था, उसको कंट्रोल करके फिर आपको नाम सुधारने के लिए जो दिया गया था 1 हफ्ता विंडो, जो एडिटेशन का विंडो था, टेक्नीशियन की वो था, नोटिफिकेशन था, टेक्नीशियन की वैकेंसी, एग्जाम का कैलेंडर, एग्जाम का नोटिफिकेशन, सब किया गया। लेकिन सामने जब देख लिया गया कि ये लोग एएलपी की वैकेंसी बढ़ाने के लिए नहीं कोशिश कर रहे हैं, फिर आदमी अब क्या ही कर सकता था। पटना में लग गया था 144। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग स्टूडेंट लोग को लेकर कितना हम लोग कोशिश करें, लेकिन जो चीजें अपनी हाथ में नहीं रहती है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? तो बड़ा हम लोग दुविधा में फंस जाते हैं। आप लोग का चेहरा देखते हैं तो लगता है कि आप लोग, हम लोग को, अपने शिक्षक को आप नहीं बोलिएगा तो बोलिएगा किसको? समस्या आप लोग के पास भी है कि आप जाइएगा कहाँ? गार्जियन को ही सब समझ में नहीं आता है कि कम वैकेंसी, उनको लगता है था ना वैकेंसी आया था ना, गार्जियन को लगता है 1 को 1000 है तो बहुत है। तो आप लोग की समस्या है कि आप कहाँ जाइएगा बोलने, और हम लोग की समस्या ये है कि आप बोल बोल के आदमी थक गया है। हर पेपर लीक हो जा रहा है। बीपीएससी लीक हुआ, बिहार पुलिस गया, बिहार दरोगा में होते 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 क्या हो, तो भाई मेंस का आ गया यहाँ पे। समझ में आ गया नहीं आ गया? यहाँ पे क्या कीजिएगा? यहाँ पे आरओ का भी लीक हुआ ही था, जांच बैठी रही थी, यूपी पुलिस नाश दिया। हाँ, बस एसआईटी बना दिया है, जांच कर रही है वहां पे। और यूपी पुलिस का तो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पे फैल गया था यूपी पुलिस। करोड़ों में 60,000 वैकेंसी भी तो थी। क्या एकदम। एक चीज और भी देखिएगा बाबू, आप इस चीज को भी गौर कीजिएगा। आपके अगल बगल में भी ऐसे बहुत विद्यार्थी हैं जो ढूंढते हैं ऐसे लोगों को जो पेपर लीक करता है। अगर उसको मिल गया ना तो उसको शिकायत नहीं रहती है। ये एक बहुत बड़ी खराबी है कि अगर पेपर लीक हुआ, उसको मिल गया तब तक कोई दिक्कत नहीं है, और उसको नहीं मिला तो दिक्कत होने लगता है। ये एक बहुत बड़ी खराबी, एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है हम सब की। ये डर नहीं है। अगर पेपर लीक करने वाला होगा ना, और उसको अगर कह देंगे कि सुने आप पेपर लीक करते हैं, तो ईमानदारी का चोला ओढ़ लेगा वो। उसको पता है कि ये आदमी हमको पकड़वा देगा। लेकिन अगर पेपर उसके पास लीक है, उसके पास सामान है, तो आप जैसे लोगों को खोजेगा, क्योंकि उसको पता है कि 10 लोगों को ऑफर करेंगे तो वही मना करेगा जिसके पास पैसा नहीं है। उसको पता है कि शायद ही 1-2 बच्चे ईमानदारी के बेसिस पे कह दे कि नहीं है। अगर उनके पास पैसा है और गार्जियन देने को तैयार है, क्योंकि इतना बड़ा पैसा अकेले कोई स्टूडेंट नहीं ला सकता, गार्जियन ही देते हैं, तो इसके लिए और सरकार को के ऊपर दबाव बनता है कि तुमने लीक करा दिया। पुलिस और जो आयोग होती है जो एग्जाम लेने, उनके ऊपर बनता है। जो पेपर लीक कराएं उनको भी कहा जाता है कि इनको भी सजा दो। लेकिन जिसके लिए लीक किया गया पता नहीं ये कौन है। ये भी एक बहुत गलत चीज है। आप गौर कीजिएगा कि ऐसे विद्यार्थी आपके बीच भी मिलेंगे जो इस चीज के फिराक में रहते हैं। वो कर भी क्या कर सकते हैं? भारत में यही बड़ी समस्या है कि ईमानदार वही है जिसको लूटने को ना मिल रहा है। बहुत ज्यादा टाइप की, इस टाइप के लोग मिल गए हैं। लेकिन यूपी पुलिस में कुछ ज्यादा ही हो गया था। उसको भी सजा देना चाहिए बिल्कुल। जो दे रहा है एग्जाम, ऐसा थोड़ी है कि भाई आप सेटिंग करके निकल जाएंगे, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। उसको भी पकड़ाए ना तो उसको भी पता होना चाहिए कहां कहां पे इसको भेजा है।
हम लोग जिस दिन एग्जाम होता है ना किसी चीज का, जानबूझ के मोबाइल ऑफ कर देते हैं लोग, क्या पता सोच रहा कौन भेज दे। अब भेजने के बाद हम लोग कितनों कहेंगे कि भाई हमको क्या मतलब बनता है इसको, कोई मानेगा नहीं। और जिनका जिनका दुकान हम लोग बंद कराए हैं, जो लाख लाख रुपए फीस लेते थे, वो तो मौका खोजते हैं इसलिए बंद कर देते हैं मोबाइल में। जाओ जिस दिन पेपर है, अगले मतलब पेपर के कल पेपर है ना, आज से बंद, मोबाइल बंद। कम से कम रहेगा ना कि भैया बंद था इतना इतना के बीच में, कौन सी करेंगे। बहुत सब समस्या रहता है।